अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं और आप सब भी खैरियत से होंगे, यही दुआ है मेरी रब से। यहाँ पर देखिए, हमें सबक नंबर 13 पढ़ने जा रहे हैं, दरख्तों की कहानी उन्हीं की जुबानी। इस जो सबक का जो मजमून है, जो उसका नाम है, उसी को हमें मफहूम को समझना बहुत ज़रूरी है। दरख्तों की कहानी उन्हीं की जुबानी, यानी जो दरख्तों के बारे में मालूमात है, दरख्तों के फायदे हैं, दरख्तों की जो बातें हैं, उनकी ही जुबान से हम सुनेंगे। दरख्तों की कहानी उन्हीं की जुबानी, उन्हीं की जुबान से हम सुनेंगे। ये इस लेसन का ये मफहूम है। इसे समझ लेंगे तो हमें कहानी समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पर देखिए, सबक नंबर 13, दरख्तों की कहानी उन्हीं की जुबानी। गर्मियों की दोपहर थी। आप सब जानते हैं कि गर्मियों की दोपहर, गर्मियों की धूप कैसी होती है, गर्मी कैसी होती है। अप्रैल में, मार्च अप्रैल में की जो धूप होती है वो शदीद गर्मी वाली होती है। इसलिए उस वक्त की गर्मी थी, गर्मियों की दोपहर थी। गांव पर खामोशी छाई हुई थी, यानी गांव पर क्या हुआ था? खामोश, सुनसान था, खामोश था गांव, खामोशी छाई हुई थी। ऐसे में एक बच्चा हाथ में किताब लिए अपने घर से निकला। ऐसे में उस वक्त गर्मियों की दोपहर थी, गांव में खामोशी छाई हुई थी। एक बच्चे को क्या हो रहा था? पढ़ने का मन था। वो अपने हाथ में एक किताब को लिए घर से बाहर निकल गया और करीब के बाग में एक घने दरख्त के नीचे बैठकर अपना सबक याद करने लगा। गर्मियों की दोपहर होने की वजह से उसका घर में मन नहीं था पढ़ने के लिए। वो गांव की खामोशी की खातिर और अपने को पढ़ने का मन था, इसके लिए वो अपने घर से किताब लिए घर से निकला और करीब के यानी नजदीक के बाग में, यानी जहाँ पेड़ पौधे, फूलों का बागीचा, बहुत सारे बाग होते हैं, उस तरह के बाग में ये घने दरख्त के नीचे, यानी बड़ा जो चौपीर से चारों तरफ से फैले हुए दरख्त के नीचे बैठकर अपना सबक याद करने लगा। क्योंकि कभी भी देखो, जब हमें गर्मी धूप लगती है, नजदीक में दरख्त वगैरह होता है, हमें दरख्त के नीचे ही ठहरते हैं। दरख्त के नीचे बैठने में भी खुशी लगती है, ठंडक महसूस होती है, सुकून महसूस होता है। उसी तरह से वो बच्चा भी क्या है, गर्मियों की दोपहर थी, गांव में खामोशी छाई हुई थी, इसके लिए वो घर से किताब लेकर निकल गया और करीब के एक बाग में घने दरख्त के नीचे, बड़े से दरख्त के नीचे सबक याद करने के लिए बैठ गया। जरा सुस्ती आई तो तने से पुश्त लगाई। जरा सी सुस्ती यानी पढ़ पढ़ के उसे बस हुआ, तभी उसे सुस्त होने लगा, तभी उन्हीं पुश्त यानी पीठ, अपनी पीठ को उस दरख्त के तने, इस हिस्से को क्या कहते हैं? तना कहते हैं। उस तने को अपनी पुश्त लगाई, अपनी पीठ लगाई, बैठ गया, पुश्त लगाई। बाग की खुशगवार और ठंडी हवा के झोंकों से उसे नींद आ गई। दरख्तों के जो बाग में वो बैठा हुआ था, वो बाग में ठंडी ठंडी हवा जो चल रही थी, उसकी वजह से उसे खुशगवार ठंडी ठंडी हवाओं के झोंकों से उसे नींद आ गई। उसने ख्वाब में देखा कि दरख्तों ने उससे बोलना शुरू कर दिया है। उसे वहां पर नींद लग गई और उसने ख्वाब में यानी सपने में, उसके एक ड्रीम में वो क्या देखने लगा कि ट्रीज उससे टॉकिंग करने लगे हैं, यानी उससे बात करने लगे हैं। वो जिस दरख्त के नीचे था, उसने कहना शुरू किया, उससे बातचीत करने लगा वो ट्री यानी दरख्त। मेरे नन्हे दोस्त, अल्लाह ने जहां तुम्हें और बहुत सी नियामतें, हवा, पानी, धूप वगैरह अता फरमाई है, वहां उसने हमें भी तुम्हारी खिदमत पर मामूर किया है। मेरे नन्हे दोस्त, ये कौन कह रहे हैं? दरख्त कह रहा है। कौन सा दरख्त कह रहा है? जो बच्चा अपनी पुश्त लगाए तने को उसके बैठा हुआ था,
उसे नींद लग गई। वहां पर वो ख्वाब में देख रहा है कि दरख्त उससे बातें कर रहे हैं, और जिस दरख्त के साये में वो बैठा हुआ है वो ही दरख्त उससे बातें कर रहा है। मेरे नन्हे दोस्त, अल्लाह ने जहां तुम्हें और बहुत सी नेमतें, अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक अल्लाह ताला हमें बहुत सारी नियामतों से नवाजा है। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें वहाँ पानी, हवा, धूप वगैरह अता फरमाई है। वहाँ उसने हमें भी, वहाँ पर जिसने, अल्लाह ताला ने तुम्हें सारी नियामतों से नवाजा है, उसी तरह से हमें भी तुम्हारे लिए ही, तुम्हारी खिदमत के लिए ही बनाया है। कौन कह रहे हैं? दरख्त कह रहा है। ये सही है, ये क्या है? बिल्कुल सही है कि हम दिगर जानदारों, मसलन ऊंटों, घोड़ों और बैलों की तरह चलते फिरते और भागते दौड़ते नहीं है। ये कौन कह रहा है? दरख्त कह रहा है। हमें भी अल्लाह ताला ने तुम्हारी खिदमत के लिए बनाया हुआ है। इसके लिए जहाँ जानदार, जैसे मसलन ऊंट, घोड़े, बैलों की तरह हमें चलने फिरने नहीं आता, लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं ना कि हम निकम्मे और बेकार हैं। यानी हम निकम्मे बेकार नहीं हैं। गर्मी के मौसम में जब तुम स्कूल से घर आते हो तो हम रास्ते में तुम पर साया करते हैं। बिल्कुल सही। गर्मी के मौसम में जब भी हम स्कूल से आने लगे तो हमें क्या करते हैं? बहुत गर्मी लग रही तो क्या करते हैं? एक दरख्त के साए में जरा थोड़ी देर यहाँ रेस्ट कर को जाएंगे, थेर को जाएंगे, थेरो बोल के ऐसा सोचते हैं। और हमें दूर कहीं जर्नी कर रहे हैं, कार में से जा रहे हैं, तो हमारे टू व्हीलर्स को, बाइक पर से जा रहे तो हमें क्या करते हैं? बहुत धूप रही तो थोड़ा यहाँ थेर को पानी की नहीं पी को जाएंगे, थेरो यहाँ जरा थेरेंगे, रेस्ट करेंगे, हमें बोल को ऐसा सोचते हैं ना। उसी तरह से ये सब हमें किस लिए? अल्लाह ताला हमें दरख्तों से फायदा उठाने के लिए ही हमें दरख्तों को बनाया हुआ है बोल के दरख्त कह रहा है। हमें जानवरों की तरह चलते फिरते नहीं, लेकिन हम निकम्मे और बेकार भी नहीं हैं। जब तुम्हें गर्मी के मौसम में स्कूल से आने लगे तो हमारे साये में तुम्हें रेस्ट करते हो, तुम्हें आराम करते हैं। जब तुम्हें कोई जाए पनाह नहीं मिलती तो सीधे हमारी तरफ भागे आते हो। यानी जाए पनाह यानी रुकने की जगह, यानी पनाहगाह नहीं रहती ना, तभी हमें क्या करते हो? वहीं पे रुकते। हम तुम्हें हर मौसम में फल फलारी भी पेश करते हैं। कभी आम, कभी अमरूद, जाम, कभी सेब, कभी सीताफल, शरीफा, कभी अंगूर, कभी कुछ और। सही में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का हर वक्त बेहिसाब शुक्र है परवरदिगार का, जिसने हमें पैदा किया और हर एक नियामतों से माला माल किया। हमें अल्लाह ताला का शुक्र गुजार बनना चाहिए, हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले बनना चाहिए, अल्लाह ताला को राजी करने वाले बनना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दरख्त कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं। हमारे साये में तुम्हें रुकते हो और हमें फल फलारी, हमें क्या क्या मिलते हैं? आम, अमरूद, हर एक फल भी हमें किससे मिलता है? दरख्तों से, पेड़ पौधों से हमें मिलता है। हमें पेड़ पौधों से क्या करते हैं? हमें ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हमें ऑक्सीजन किससे मिलती है? हमें ऑक्सीजन पेड़ पौधों से मिलती है। एक दूसरे दरख्त ने पहले दरख्त की तायीद की। एक जब वो जिसके साये में वो बैठे हुए थे, बच्चा बैठा हुआ था, वो दरख्त उनसे बातें कर रहा था, उसी वक्त दूसरे दरख्त ने भी उसकी बातें सुनते ही आपे भी बोलने लगा। वो कहने लगा, बास फल तो हम तुम्हें ऐसे देते हैं कि एक बार खरीद लो और महीनों खाते रहो। ऐसे थोड़े थोड़े फल तो हमें ऐसे देते हैं तुम ना सबको कि हाँ तुम्हें महीनों भर रख रख के खा सकते हो। जैसे क्या बादाम, अखरोट, पिस्ते वगैरह जो ड्राई फ्रूट्स है, सूखे मेवे जो हैं, जो हमें रख रख के खाते हैं। रख रख के क्यों खाते हैं? क्योंकि वो रख कर खाने वाली फल फलारी है, फल हैं। ये बहुत ही महंगे भी होते हैं क्योंकि उसे सुखा कर अच्छे से बेचा जाता है। अभी दूसरा दरख्त अपनी बात खत्म ही कर पाया था
कि एक और दरख्त बोल उठा, तुम्हारे मकान के दरवाजे, खिड़कियां, मेज, कुर्सियां और दूसरी जरूरत की बेशुमार चीजें जिस लकड़ी से बनाई जाती है वो भी तो हमसे ही हासिल होते हैं। जब दूसरा दरख्त भी बात कर रहा था उसी वक्त वहां पर क्या हुआ, तीसरा दरख्त बोलता है। ये अभी दूसरा दरख्त जो बोल रहा था उसके बीच में ही वो दरख्त बोल उठता है कि तुम्हें, तुम्हारे जो घर के मकान है, तुम्हारे जो मकान होते हैं उसके दरवाजे, खिड़कियां, कुर्सियां, सोफे वगैरह जो रोजमर्रा तुम्हें इस्तेमाल में बैठते उठते हैं जैसे पलंग, वो सारे चीजें लकड़ी से बनाई जाती हैं। वो लकड़ी किससे हासिल होती है? हमसे हासिल होती है। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। वो कौन कह रहा है? एक दरख्त कह रहा है। इसी तरह हमें उसे लकड़ी क्या करते हैं, लकड़ी को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लकड़ी जलाते हैं, कोयला बनाते हैं, लकड़ी से पकवान बनाते हैं। अभी अभी तो गैस वगैरह बने हैं, पहले के ज़माने में वगैरह लकड़ियों के ही चूल्हे थे। जब हमारा बचपन था माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे अम्मी जो हैं वो उन्होंने क्या करते हैं, अम्मी और चूल्हे पर पकवान बनाते थे। अभी अभी तो गैस आया हुआ है, अभी हम सब जो हैं हमारे घरों में गैस के ऊपर ही पकवान बनाते हैं, वो भी हमसे ही पूरी करते हैं। अभी वो दरख्त सांस लेने को रुका ही था कि एक और दरख्त बोलना शुरू किया। जब जो तीसरा दरख्त था उन्हें सांस ले रहा था कि फिर एक दरख्त बोलना शुरू किया, हमसे तुम्हें अनगिनत फायदे हासिल हैं। सच में लकड़ी से बहुत सारे फायदे हासिल हैं। दरख्तों से हमें हवा मिलती है, ठंडी ठंडी हवा मिलती है, और हमें जो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जो लेते हैं उसी से हमें हासिल होती है। और हमें जो हमारे फर्नीचर हमारे घर के लिए जो इस्तेमाल में आते हैं उसी को लकड़ी से इस्तेमाल करते हैं। मेज, कुर्सियाँ, खिड़कियाँ, मकान के दरवाजे सारे बनाते हैं, ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये रबड़ जिससे तुम अपने गलत अल्फाज और हिंदसे मिटाते हो, और ये गोंद जिससे तुम अपने कापियों में खूबसूरत तस्वीरें चिपकाते हो, हमसे ही तो हमने ही तुम्हें दी है। यहाँ पर फिर एक दरख्त क्या कह रहा है? हाँ, आपको पता है कि हमसे ही आप अनगिनत फायदे उठाते हो। ये कौन कर रहा है? फिर एक दरख्त कह रहा है। ये जो रबड़ जो आप पेंसिल से लिखकर कभी जो गलती हुई तो उसे रब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो रबर भी हमसे हासिल है। जो कापियों में हमें क्या भी देखो, जो पिक्चर्स हमें चिपकाने के लिए जो गोंद इस्तेमाल करते हैं, गम इस्तेमाल करते हैं, वो भी लकड़ी से हासिल होता है। और ये कागज, पहले दरख्त ने उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। फिर एक दरख्त क्या कहता है? और एक कागज, पहले दरख्त ने उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, ये भी तो अक्सर हमसे बनता है। अगर कागज ना हो तो किताबें और कापियां भी ना हो। देखिए, अगर कागज ना होता तो किताबें और कापियां कहाँ से बनती? ये भी दरख्त के जरिए से हमें फायदे में आती हैं। इतने में दूर से एक दरख्त ने बोलना शुरू किया, तुम्हारी जिंदगी और सेहत का दारोमदार साफ हवा पर है। हम गंदी हवा अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं और तुम्हें साफ हवा देते हैं ताकि तुम सेहतमंद रहो। जैसे मैं बता चुकी हूँ कि हमें ऑक्सीजन पेड़ पौधों से हासिल है, और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो दरख्तों को हासिल होती है। इस तरह से हम सेहतमंद रहते हैं। पास ही से एक नौजवान दरख्त बोला। बारिश वहां पर पास ही में यानी नजदीक में से ही एक नौजवान दरख्त बोला, बारिश भी हमारी वजह से होती है, जिससे मौसम खुशगवार रहता है। जिस जगह पेड़ों पौधे दरख्त वगैरह ज्यादा होते हैं उस जगह बारिश होती है। जैसे हमारे उत्तर कन्नड़ा में होती है, हमारे कारवार डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर कन्नड़ा में हमारे किस तरह से बारिश होती है। आप किस जगह से हैं वो हमें कमेंट के जरिए से बताइए। हम तो उत्तर कन्नड़ा जिले से हैं,
कारवार ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं। आप किस ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं ये बताइए। यहाँ पर ज़ोरदार बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और इस साल तो अक्टूबर के महीने से लेकर नवंबर के महीने तक भी हमें बारिश हासिल हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हर एक इंसान की हिफाजत करे, हर एक की हिफाजत करे परवरदिगार। बारिश भी हमें पेड़ पौधों से हासिल है। ज़मीन खूबसूरत नज़र आती है। सच में पेड़ पौधे जिस जगह होते हैं वहाँ पर ज़मीन भी खुशगवार खूबसूरत नज़र आती है। परिंदे भी हम पर बसेरा करते हैं। दरख्तों पर देखो, तुम्हें जिस जगह दरख्त वगैरह होते हैं उस जगह पेड़ पौधे पर परिंदे भी अपना घोंसला बनाते हैं, अपने घर बनाकर वहाँ पर बसेरा करते हैं। यहाँ तक हम तुम्हारी बीमारी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते। बीमारी में भी हमारा साथ नहीं छोड़ते पेड़ पौधे। हमारे ही फलों, पत्तों, बीजों, जड़ों, फलों और छाल से दवाइयाँ बनती हैं। सच में देखिए, जो आयुर्वेदिक दवाई इस्तेमाल करते हैं उन्हें पता होगा। आप अपने बच्चों जो सुन रहे हैं, अपने पेरेंट्स से पूछिए, अपने वालिदैन से पूछिए, क्या दरख्तों से दवाई भी बनाई जाती है? हाँ, वो बताएंगे आपको। पत्तों से, बीजों से, उनकी जड़ों से, फलों से और उनकी छाल से दवाइयाँ बनती हैं, जिनके इस्तेमाल से तुम्हारी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। लेकिन तुम ही में से कुछ लोग हम दरख्तों और पौधों से फ़ायदा उठाने की बजाय सेहत के लिए नुकसानदार नशावर अशिया भी तैयार करके इस्तेमाल करते हैं। चंद एक लोग ऐसे होते हैं जो दरख्तों से नशावर अशिया यानी चीज़ें बनाते हैं, जिससे नशा होता है। इतने में एक बूढ़े दरख्त ने शफकत से कहा, यानी मोहब्बत से कहा। शफकत यानी मोहब्बत। लेकिन बेटे, जहाँ हम तुम्हारी खिदमत इतनी करते हैं, वहाँ तुम्हारा भी तो फर्ज बनता है। सच में जो हर एक दरख्त हमारे लिए फायदामंद है, हमें भी उनके लिए फायदा पहुंचाने वाली चीजें करना चाहिए। हमारी कुछ ना कुछ खिदमत और देखभाल करो। राह चलते हुए हमारी टहनियाँ और डालियाँ ना तोड़ो, पत्ते ना छुओ और खेल ही खेल में हमारे नरम और नाजुक बच्चों को जमीन से ना उखाड़ो। अभी किस तरह, जब देखो यहाँ पर दिखाया गया है, देखिए वो बच्चे क्या करते हैं कि टहनियों से खेलते हैं, लेकिन उनके पत्ते, छोटे छोटे उनके बच्चे यानी छोटे छोटे पौधों को तोड़ डालते हैं। इस तरह से मत करो, दरख्त बूढ़ा दरख्त कह रहा है। तुम्हें चाहिए कि हमें नुकसान पहुंचाने की बजाय हमारी हिफाजत और देखभाल करो। हमारी तादाद बढ़ाने की कोशिश करो, यानी पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा हमें उगाना चाहिए। और गौर करो तो उसमें तुम्हारी ही फ़ायदा है। और गौर करके देखे तो दरख्तों से हमें ही फ़ायदा है। इस तरह से ये बहुत अच्छा लेसन है, जिससे हमें हिदायत मिलती है कि दरख्तों की हिफाजत करें, दरख्तों को, पेड़ पौधों को पेरें, उनकी हिफाजत करें, उनको उगाएं, उन्हें पानी दें और उनसे ही हमें हर एक चीज़ से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे फ़ायदे हैं। इस तरह से दरख्तों की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी हम हासिल कर चुके हैं। हमारा ये पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा, और इसमें आपको जो कुछ भी नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट के ज़रिए बताइए। और फ्रेंड्स, एक हम्बल रिक्वेस्ट है, एक लाइक तो करते जाइए। 200 से 300 लोग देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसमें 2 या 3 लोग लाइक करते हैं। ऐसा मत कीजिए फ्रेंड्स, हमारी भी खुशी है। अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो हमें किस तरह से मोटिवेशन मिलेगी कि आगे लेसन बनाएं, पूरा कंप्लीट नोट्स दें, बहुत सारी मालूमात दें। इसके लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और हमें पसंद कीजिए, हमारे टीचिंग को पसंद कीजिए। थैंक यू, जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे, आफियत वाली सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, सेहत याब रखे। आमीन सुम्मा आमीन।